Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine, safe and sound. Success begins with Bismillah. That's why I start my every presentation with Bismillah. Every topic or every presentation, whatever you can say. So in this video I will discuss about time management. In this picture you can see that I add you versus the clock. It means time management is all about you and the clock, how you manage your time well according to the time. Like क्लॉक की बात होगी इसके अंदर कि क्लॉक मीन्स टाइम ही हो गया ना, और यू, तो यहाँ पे टोटल बात टाइम मैनेजमेंट की और आपकी हो रही होगी. यू वर्सेस द क्लॉक, हाउ यू बेटर मैनेज योर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस. टाइम मैनेजमेंट को की टू सक्सेस क्यों कहा जाता है? कामयाबी की जो चाबी है वो टाइम मैनेजमेंट है. वो कैसे? बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पीपल हैं जिनकी लाइफ को आप उठा के देख सकते हैं. मैं आप पे सिर्फ एग्जांपल दूंगी एक बिल गेट्स की. जो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, आप उनकी लाइफ को उठा के देखें, उनकी लाइफ पर नज़र षानी करें. लाइक उनको देखें इंटरनेट पे या जहाँ इजीली आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ से उनको देखें कि उनकी लाइफ सक्सेसफुल कैसे है, क्योंकि दे आर मैनेजिंग देयर टाइम इन अ बेटर वे, इन अ इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे. वो फजूल चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते. लाइक नॉट गिविंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल्स और अननेसेसरी थिंग्स. तो उनका जो टाइम होता है, उनकी जो मिशन होता है, जो उनका विजन होता है, उसके ऊपर होता है. लाइक दे वॉट एवर देयर गोल्स और देयर एम्स आर. हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको दिन में देखते रहते हैं अपनी जागती आंखों से और रात को उनको लेके सो जाते हैं. बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन द अननेसेसरी थिंग्स, यूजिंग मोबाइल, चैटिंग विद फ्रेंड्स. एंड यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको मैं इस वीडियो में और अपनी नेक्स्ट और बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपको रियलाइज़ करवाऊँगी कि आप अपना टाइम किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं इन फजूल चीज़ों के ऊपर. और कल को जब टाइम गुजर जाएगा, देन यू जस्ट हैव द रिग्रेट्स दैट यू वेस्ट योर टाइम. इन फजूल चीज़ों पे आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया. सो अगर आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, आप हर चीज़ को टाइम दे रहे होगे और सही चीज़ को टाइम दे रहे होगे, तो सक्सेस इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर गोल्स और इन योर एम्स. तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो की है सक्सेस की. नाउ व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वर्क्स फॉर द सक्सेस ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल. टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट हकीकत है जो काम करती है सिर्फ सक्सेस के लिए, वर्क्स फॉर द सक्सेस ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हैं. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे सक्सेस होना और उन्होंने अपने टाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया. तो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे गए हैं और उन्होंने अपना एक नाम कमाया है और उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनकी लाइफ पर हम लोग गौर करें तो उनकी जो सक्सेस हुई है वो इसी वजह से हुई है. दे मैनेज देयर टाइम बेटर. ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ 24 आवर्स इन अ डे, बट हाउ वन मैनेजेस दैट टाइम इज़ डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन के पास ईच एंड एवरी डे 24 आवर्स होते हैं. हर दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह से उसको मैनेज करता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे. मैं अपना टाइम कैसे मैनेज कर रही हूँ, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें, ये हम पे डिपेंड करता है. अ लॉट ऑफ पीपल वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द अननेसेसरी थिंग्स, ऑन द अननेसेसरी वर्क. जो काम हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, जो करने से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, हम उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें? इवन के वी आर ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेशन. हम बहुत सारी चीज़ों, ये मेरा ख्वाब है, ये मैं अचीव करूँगा, लेकिन कब करूँगा? वी कांट डू एनी थिंग फॉर दैम, फॉर दैट. जो भी उस पर्पज़ हमारा जो मकसद है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होते. हम सिर्फ अपनी सोचों में और बातों में उस चीज़ को रख कर बैठे हुए होते हैं. देयर आर सम पीपल हु डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड देन ऑल्सो मैनेज टू हैव सफिशेंट टाइम टू इन्जॉय. अब जैसे मैंने आपको सक्सेसफुल पीपल की एग्जांपल दी, जब उनको पता होता है कि उन्होंने टाइम अपना कैसे मैनेज करना है, तो वो लोग जो हैं
वो बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, जो टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं और उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी इन्जॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना है। ये भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन फारिग बैठे रहो और इन्जॉय करते रहो, ये भी कोई ये चीज़ भी कोई मैटर नहीं करती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, लेकिन इन्जॉयमेंट के लिए भी आपको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, लाइक माइंड को भी थोड़ा सुकून चाहिए होता है। तो इस वजह से जिन लोगों को टाइम की मैनेजमेंट करनी आती है वो इतना काम भी करते हैं और अपनी इंजॉयमेंट के लिए सफिशेंट काफ़ी वक्त भी निकाल लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग सफिशेंट टाइम। लेकिन उसके बरअक्स अगर देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हमेशा एक ही कंप्लेन होती है कि उनके पास भाई काफ़ी टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं। लेकिन हकीकत में जब उनकी ज़िंदगी के ऊपर हम नज़र डालें तो वो एक्चुअल में फ़ुजूल कामों में बिज़ी होते हैं। आधे से ज़्यादा वो फ़ुजूल काम कर रहे होते हैं और आधे से ज़्यादा वो यहाँ कोई ऑफिस का काम करेंगे। उस ऑफिस के काम के अंदर भी वो आधा घंटा चिट चैट करेंगे फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारी ऐसी अब तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फ़ुजूल चीज़ें, काम की चीज़ें नहीं होती, फ़ुजूल चीज़ें देख रही होते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता और दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो इस तरह की चीज़ें वो देख रहे होते हैं और थोड़ी देर वो काम करते हैं, फिर थोड़ी देर वो चिल मारते हैं, फिर थोड़ी देर वो काम करते हैं। तो इस तरह से वो अंदाज़ा नहीं कर रहे होते कि वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और दे ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप गौर से उनकी लाइफ की तरफ देखें तो उनके पास टाइम बहुत होता है, पर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको वेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ये वजह नहीं है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास दिन में इतना वक्त नहीं होता, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आपको सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना है। लाइक आपका कल का दिन स्टार्ट होगा, ठीक है, आपने उस कल के दिन के अंदर ये करना है कि आपने रात में सोने से पहले लेटे लेटे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने सुबह उठ के आधा घंटा इस चीज़ को देना है, 1 घंटा इस चीज़ को देना है, इतना। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक चीज़ें यूज़ करें, इनको मैंने 1 घंटा देना है। हर चीज़ का प्रॉपर प्लान आप करेंगे कि हर चीज़ का टाइम शेड्यूल सेट कर देंगे तो इंशाल्लाह यू विल नेवर वेस्ट योर टाइम इन योर लाइफ। फिर आपके पास कभी ये कंप्लेन नहीं होगी कि भाई मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम था, मेरे पास टाइम की कमी थी। यू कांट से दिस। देयरफॉर इस वजह से द सक्सेस ऑफ एनी पर्सन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी हार्ड वर्क। इस वजह से लाजमी नहीं है कि कामयाबी जो है हमेशा इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करे कि हम लोगों ने हार्ड वर्क किया हो। नहीं, लाजमी नहीं है कि आप हार्ड वर्क भी मैटर करता है, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है आप 24 घंटे काम करे जा रहे हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप वर्क हार्ड के साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए। देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। इट डिपेंड्स ऑन हाउ efficiently and how effectively one manages the time। ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाता है, किस तरीके से वो उसको तरतीब दे पाता है अपने टाइम को, इस तरह से तरतीब दे पाए इफ़िशेंटली कि वो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को अचीव कर सके। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट ले सके। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और अपने वो डिज़ायर रिज़ल्ट्स को अचीव भी कर सके और उसके पास इतना टाइम बचे कि वो जो है अपनी इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए भी टाइम स्पेंड कर सके। नाउ हेयर आई टुक द डेटा ऑफ ओके कंसल्टिंग। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, इफ़ यू लुक एट द डेटा रिलेटिंग टू द बिज़नेस वर्ल्ड, जो बिज़नेस की एक दुनिया है, जो कारोबार की दुनिया है, उससे ये रिलेट करता है डेटा जो लाइक रिसर्च करके या लोग रिसर्च के थ्रू इकट्ठा करते हैं डेटा। अगर उसकी तरफ देखें जो पब्लिश किया था ओके कंसल्टिंग ने, 54% ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्क मोर देन 10 आवर्स अ डे। 54% जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काम करते हैं 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। आर यू थिंक इज़ इट राइट और नॉट?
लाइक एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट पर होकर आप 10 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ राइट। अगर आपने अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है तो आप इससे भी कम आवर्स में काम कर सकते हो। 71% ऑफ वर्कर्स यूजुअली टेक देयर वर्क होम, और 71% से ज़्यादा लोग आम तौर पर अपना काम जो है वो घर पर ले जाते हैं। तो ये भी सही है क्या? इज़ इट ओके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 75% ऑफ वर्कर्स रीलिव देयर जॉब इन देयर ड्रीम्स। जैसे मैंने पीछे स्लाइड्स में बात की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ख्वाबों में ही अपनी जॉब कर रहे होते हैं। दे कांट डू एनी थिंग फॉर देयर सक्सेस। लाइक उनके जो ख्वाब होते हैं, जो उनको इवन के, हम लोग कहते हैं ना कि कल को पछताने से बेहतर है हम लोग आज थोड़ी मेहनत कर ले, कल को हमें दुख नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की, एटलीस्ट वी वर्क हार्ड। फिर वो हमारे नसीब में नहीं था तो हमें नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अपनी जॉब को जो है वो उसके अंदर ही गुजार रहे हैं, लाइक ड्रीम्स के अंदर ही। 64% suffer from occasional bouts of insomnia due to time constraint at work. 64% suffer from occasional bouts of insomnia due to time constraint at work. जब वो काम वाली जगह पर है, लाइक वर्क प्लेस के ऊपर रुकावटें होती हैं कुछ, लाइक टाइम कंस्ट्रेंट, लाइक वहाँ पे कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं काम पर वक्त की रुकावटों की वजह से कभी कभार जो है उनको जो है वो अपनी लाइक डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उस डिफ़िकल्टी का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी लाइक हैबिचुअल स्लिप नहीं पूरी कर पाते और सो नहीं पाते हैं और उनको जाग कर अपना काम करना पड़ता है, या मतलब वो सो नहीं पाते हैं। 61% have already cancelled or postponed their vacation several times due to pressure at work. काम की जगह पर इतना प्रेशर होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं कि वो अपनी कैंसिल कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, आगे कर देते हैं अपनी वेकेशंस को। सेवरल टाइम्स वो यही कर सकते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली को जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लाइक दबाव होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में। एंड 74% ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फील दे डोंट हैव टाइम टू फॉर देयर फैमिली। जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि अगर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वो कैसे अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। ये बिजनेस वर्ल्ड का सिनेरियो है, लाइक सिनेरियो यानी कि बिजनेस वर्ल्ड का मंजर है कि मतलब वहाँ पर क्या मतलब किस तरह की कंडीशंस है वर्कर की और इवन के मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स की। So this is for today video. Thanks for listening and watching me, and kindly please subscribe my channel for more videos. And if you think this video is beneficial for your friend, for your loved ones, for someone else, you can share my video with him or her. And please in comment section you can tell me which topic you don't understand, जो topic आपको समझने में difficulty है या कोई भी issue है, you can easily contact with me in comment section. Inshallah in my next video I will discuss about that topic which you want me to discuss. And kindly please subscribe my channel, and if you think that my video is good one. So till then for the next video, take care. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. Bye bye.